चलिए दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम थोड़ा फ़ॉन्ट के डिज़ाइन के बारे में देखेंगे। ठीक है, मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए। मैं टाइम टू टाइम और लाइन बाय लाइन वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो हम नोटपैड में पहुँच गए हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने बताया था, सर्च बार लाने के लिए विंडो के साथ आर प्रेस करना है आपको। कीबोर्ड से विंडो के साथ आर प्रेस करना है। ठीक है, और यहाँ पर से आपको लिख देना है नोटपैड। ठीक, और ये लिखा मैंने। अब कीबोर्ड में ही एंटर के बटन को आपको प्रेस कर देना है। किसको? एंटर के बटन को। कुछ एरर आ गया, एक सेकंड फिर से देखते हैं अपन। मैंने नाम स्पेलिंग गलत लिखा था इसलिए ऐसा है। आपको स्पेलिंग सही लिखना होगा। देखिए ये ओपन हो गया है, दिख रहे हैं? इसको मैं यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर दूँगा, ये आगे पेज अपना। ठीक, यहाँ पर हमने फाइल को देखा था, शॉर्टकट कुछ फाइल के शॉर्टकट कुछ देखे थे, जैसे कंट्रोल न्यू से न्यू डॉक्यूमेंट आता है, ओपन से फाइल मैनेजर ओपन होगा, सेव एस क्या होता है, सेव के लिए कंट्रोल एस है, और सेव एस क्या होता है। एडिट में हम आए थे, एडिट में हम लोग देखेंगे आज कंट्रोल जेड जिससे होगा अंडू, कंट्रोल कट जिससे होगा कट, और जिससे ये क्या है, कंट्रोल सी से होगा कॉपी, कंट्रोल वी से होगा पेस्ट। ठीक है, एक एक करके सबको देखते हैं। कंट्रोल जेड यानी क्या होता है? अंडू। क्या होता है? अंडू होता है। जैसे कि मान लो, अंडू का मतलब होता है कि कोई जो वर्क आप करे रहोगे उसको रिवर्स करना। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पास कुछ लिख दिया, दिख रहा है आपको? ये मैंने यहाँ पास कुछ लिख दिया। कीबोर्ड से ही अगर मैं कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करूँगा, कीबोर्ड के साथ कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करूँगा, तो जो भी मैं वर्क किया रहूँगा ये अंडू हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अब इसके बाद में आता है कंट्रोल एक्स के साथ क्या बोल रहे हैं? कट। ये सबको आपको लिख लेना कॉपी में। कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कट होता है। कट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मान लो कुछ लिखा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लिया माउस की मदद से। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स बटन प्रेस करूँगा, कंट्रोल के साथ एक्स बटन, ये देखो, कट का मतलब होता है जिस जगह में वो नाम या वर्ड लिखा था वहाँ से हटाकर किसी अनदर जगह में शिफ्ट करना। फॉर एग्जांपल के मैं नीचे आ जाता हूँ, कर्सर को आप दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ये कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है। मैं नीचे आ गया, मैंने वहाँ से कट किया। अब यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी रहेगा आपके लिए पेस्ट। याद रखना हमेशा पेस्ट किससे होगा? कंट्रोल वी से। कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और वी बटन को प्रेस करना है, ये आपका पेस्ट हो गया। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब इसको अंडू कर देंगे कंट्रोल जेड से। देखिए जहाँ पर था रिवर्स हो गया, वहीं पर पहुँच गया। ठीक, कीबोर्ड से आपको कंट्रोल जेड दबाना है अंडू के लिए। फिर एडिट ऑप्शन में आऊँगा, यहाँ पर मेरे को एक दिख रहा है, कॉपी करने के लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। हमने कंट्रोल एक्स देखा, कंट्रोल एक्स क्या करता है? एक जगह से वर्ड को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम करता है। कंट्रोल सी क्या करता है? इस वर्ड को कॉपी करने का काम करेगा, यानी इसका डुप्लीकेट, है ना। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करना जरूरी है सर। कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करेंगे और सी बटन को आपको प्रेस कर देना है, तो ये इसका एक कॉपी बन गया। कैसे पता चलेगा? हमने ये भी सीखा है कि कंट्रोल वी पेस्ट के लिए रहता है। कंट्रोल वी से आपका पेस्ट होगा, ये पेस्ट हुआ, जितनी मर्जी चाहे उतना ये पेस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? एडिट ऑप्शन में अंडू सीखा, कंट्रोल एक्स कट सीखा, कंट्रोल सी कॉपी सीखा, कंट्रोल वी हमेशा यूज़ होगा पेस्ट के लिए। ठीक है, और ये है अपना ऑप्शन डिलीट का। जैसे मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट किया, यहाँ से कीबोर्ड में आपका डिलीट का बटन होता है, उसको प्रेस कर दो कि डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट प्रेस कर दिया। ठीक, इसको भी कर लेते हैं और यहाँ से डिलीट प्रेस। क्लियर हुआ? अब इसमें आता है कंट्रोल एफ। ये मैं आपको जब हम वर्ड पैड में पहुँचेंगे उसमें बता दूंगा। कंट्रोल ये F3 जिसको फंक्शन 3 भी बोलते हैं, फंक्शन की है ये। ठीक, कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक के कीज़ होते हैं, उनको फंक्शन की बोलते हैं। उसके बारे में मैं आपको जब कीबोर्ड का शॉर्टकट कीज़ में आऊँगा तो उसके बारे में जो टॉपिक रहेगा क्लियर कर लेंगे। कंट्रोल एच को भी वर्ड पैड में क्लियर होगा आपका, कंट्रोल जी भी आपका वर्ड पैड में क्लियर होगा।
कंट्रोल ए और F5 इसका काम समझ लो। जो F5 होता है कीबोर्ड में, एक F5 रहेगा आपके टॉप में ही। अगर मैं सिंगल क्लिक यानी एक बार बस F5 को दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पास आपका ये टाइम ये दिख रहा है आपको, और इसके बाजू में डेट इंसर्ट हो गया। टाइम और डेट नोटपैड में इंसर्ट करने के लिए क्या यूज़ करोगे? F5। और जब हम नॉर्मल यहाँ डेस्कटॉप में रहते हैं, इसको रिफ़्रेश हम राइट क्लिक करके यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। अगर मैं यहाँ पास F5 को यूज़ करूँगा तो क्या होगा? रिफ़्रेश होगा। ये आपको ब्लिंक होता दिखेगा, दिखा? हाँ, ये होता है। डेस्कटॉप में F5 क्या यूज़ होगा? रिफ़्रेश करने के लिए। और भी F5 के बहुत सारे यूज़ है, मैं जब शॉर्टकट की का वीडियो बनाऊँगा तो उसमें क्लियर कर दूँगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। यहाँ पास हम नोटपैड में वापस से चले जाते हैं। ये आ गया सेकंड ऑप्शन। इसका आइकन कुछ इस टाइप का दिखता है। मैं इसको डेस्कटॉप में देखना चाहता हूँ तो यहाँ से लेफ़्ट क्लिक से पकड़ा, डेस्कटॉप में ड्रैग कर दिया, ये देखो यहाँ आ गया। इसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ अरेंज कर दिया। क्लियर हुआ? अब इसी के अंदर आते हैं, इसको मैक्सिमाइज़ कर देते हैं, ठीक। एडिट ऑप्शन में चलते हैं। एक लास्ट ऑप्शन आता है कंट्रोल ए। क्या लिखा रहा है? सेलेक्ट ऑल। जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर बहुत सारा वर्ड लिखा आ रहा है, ठीक है। ये एंटर किया, यहाँ से लिखा आ रहा है, मान लो ये एंटर किया, यहाँ से लिखा आ गया। मैं क्या करूँगा? माउस से ऐसे करके सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए प्रेस करूँगा तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो आशा ये क्लास आपको समझ में आया होगा। इसी के तरीके से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।